इन जमीनों के लिए कर रहे थे, अब इन खेतों के मालिक आप हो। हेलो। बड़ा कांड हो गया है। 20 साल 34 केस। वो इज्जत नहीं, डर कहते हैं। सर झुकाना यही तेरी जिंदगी है कहा। मुझे छूने के ना पैसे लगते हैं, पैसे। थोड़ा लेट होगा, कुछ तो अर्जेंट आ गया है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। साली को बेच दूंगा दुबई में। पता नहीं वो क्या करेगा। सबको सुलाकर वो सामने आया। हीलिंग के नाम पर बड़े बड़े कांड होते हैं। बचा लो खुद को रेवाना बैनर्जी। पूरा इंतजाम कर चुके हैं। जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में। आज से मैं अपनी शुरुआत के दिनों को फिर से याद करने वाला हूं। मतलब कि एक ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज की एक लड़ी सी शुरू करने जा रहा हूं, जिसके हर पार्ट में मैं आपको टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो अभी तक भी टॉप पे बनी हुई है, जिनकी IMDb रेटिंग भी टॉप की है। तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज होती है जिनको हम मिस कर जाते हैं, जिनकी ज्यादा प्रमोशन नहीं होती, मतलब जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता। अगर आपको ये टॉप 10 सीरीज पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। बाकी सपोर्ट करो यार, क्योंकि लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी 3 साल हो चुके हैं और अभी हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंचे। तो लाइक, शेयर, सपोर्ट के साथ साथ सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 10 पे है साउथ की एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड 10 एपिसोड वाली अंडररेटेड बेस्ट ट्रू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ऑटो शंकर, जो 2019 की वेब सीरीज है, जिसे ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है। और यकीन मानो कि 4 साल पुरानी होने के बावजूद इसको देखते हुए आपको जरा भी फील नहीं होगा कि आप कोई 4 साल पुरानी सीरीज देख रहे हो, जिसकी कहानी एक असल गैंगस्टर पे बेस्ड है, जो पहले ऑटो रिक्शा चलाता था और उसके बाद कैसे वो एक बड़ा गैंगस्टर बना। उसकी जिंदगी की पूरी कहानी इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है, जो 1985 से लेकर 95 तक की कहानी है, साउथ इंडिया की चेन्नई स्टेट की। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो अभी देखिए, हिंदी डब में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसके बाद है 2022 की एक बढ़िया पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज जुगाड़िस्तान, जिसे साल 2022 में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है। जिसमें हमें कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स की कहानी दिखाई जाती है, जो अपनी हंसी खुशी वाली जिंदगी को छोड़ते हुए कॉलेज के पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं। जिसके बाद उनके बीच प्यार और इमोशंस ऐसे कुछ घुलने मिलने वाले हैं, जो हमें इस सीरीज को देखने पे मजबूर करने वाले हैं। ये भी एक बढ़िया क्वालिटी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज किया गया था। इसके बाद है 2019 की एक अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज हेलो मिनी, जो MX प्लेयर की ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसके अभी तक टोटल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और तीनों सीजन के टोटल 35 एपिसोड्स हैं, जिनके तीनों सीजन की कहानी बैक टू बैक कंटिन्यू चलती जा रही है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है। और कहानी एक मिनी नाम की लड़की की, जिसके पीछे एक अनजान किलर पड़ा होता है, जो उसका जीना मुश्किल कर देता है। लेकिन इस सीरीज में यही गेस करना मुश्किल हो जाता है कि मिनी के आसपास ही रहने वाला कौन है वो किलर और कैसे उसे पकड़ा जाए, जिसकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे पड़े हैं, जो हर एपिसोड में हमारा दिमाग घुमा दें। इसके बाद है 2022 की राम गोपाल वर्मा की ओर से बनाई गई एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज दहनम, जिसे साल 2022 में MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, जो अभी भी फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है। जिसकी कहानी इंडिया के एक गांव की होती है, जहां के लोग सिस्टम और पॉलिटिक्स से तंग आके हथियार उठा लेते हैं और उन्हीं लोगों को कम्युनिस्ट कहा जाता है। जिनमें से ही कुछ कम्युनिस्ट की कहानी दिखाने वाली है ये सीरीज, जिसमें क्राइम और थ्रिल के साथ साथ एक्शन भी हमें भरपूर देखने को मिलता है, जो भी एक बढ़िया अंडररेटेड रेकमेंडेड वेब सीरीज है, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो मिस मत कीजिए। इसके बाद है 2017 की एक बढ़िया 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देव डीडी, जो आर्ट बालाजी की ओर से बनाई गई वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है। और अभी तक इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिनके टोटल 29 एपिसोड्स हैं। और अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आर्ट बालाजी की सीरीज है तो बकवास होगी, लेकिन ये उस जमाने की बात है
जब आल्ट बालाजी ठरकी ना होके एक बढ़िया मैच्योर कंटेंट प्रोड्यूस करता था। ये एक बढ़िया क्वालिटी 18+ वेब सीरीज है जिसे मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है और कहानी भी जबरदस्त है, जिसमें हमें आहा के साथ साथ यम पम भी देखने को मिलता है, जिसकी कहानी एक लड़की की दिखाई जाती है जो हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो ना करते हुए वेस्टर्न कल्चर में अपने आप को ओपन माइंडेड रखती है और इतनी ओपन हो जाती है जिसे हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बाकी उसके साथ क्या क्या होता है वो इस सीरीज के 29 एपिसोड्स में दिखाया गया है, जिसे ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल किया गया है। वैसे बता दूं कि मेरी भी ये पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज है, तो आपने अगर अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर कीजिए, जिसकी बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी हमें हंसने पे जरूर मजबूर कर देगी। इसके बाद है 2022 में रिलीज हुई हमारे पाताल लोक वाले हाथीराम चौधरी जी की एक बढ़िया क्वालिटी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सीरीज कितनी बढ़िया है। वैसे अगर आप वेब सीरीज लवर हो तो आपने इस सीरीज को देखा ही होगा, जिसका अभी तक एक सीजन ही रिलीज हुआ है, जिसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और कंप्लीट वेब सीरीज करीब 5 घंटे की है, जिसमें हमें एक न्यूज चैनल में काम करने वाले बंदों की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो न्यूज बताने के साथ साथ न्यूज बनाते भी हैं और कैसे कुछ प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं जो आजकल के टीवी मीडिया की सच्चाई भी दिखाता है। इसके बाद है साल 2023 में ही रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी टीनेज क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज क्लास, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है और अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इसे रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी और बेस नेटफ्लिक्स की ही एक और स्पेनिश वेब सीरीज एलीट से लिया गया है और उन्हीं कैरेक्टर्स को इंडियन स्टाइल में पेश किया गया है, जिसका अभी फरवरी मंथ में ही पहला सीजन रिलीज किया गया है और दूसरा सीजन भी इसका जल्दी ही आने वाला है, जिसकी अभी प्रोडक्शन चल रही है, जिसमें हमें कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बिगड़े हुए बच्चों की दिखाई जाने वाली है जो जाने अनजाने में सभी एक मर्डर में फंस जाते हैं। बाकी ये एलीट वेब सीरीज से कैसे डिफरेंट है, जिसमें आहा यम पम सब कुछ देखने को मिलता है, बट फिर भी एलीट सीरीज की बराबरी तो नहीं कर पाती, बट इंडियन है तो इंडियन टच के चलते अटैचमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके बाद है साल 2018 में रिलीज हुई एक बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रंगबाज, जिसमें एक्शन भी हमें बढ़िया देखने को मिला, जिसके अभी तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और तीनों सीजन में हमें कुछ सच्ची कहानियां देखने को मिलती हैं और तीनों सीजन की कहानियां किसी न किसी गैंगस्टर से रिलेट करती हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है और अभी इसका तीसरा सीजन साल 2022 में ही रिलीज किया गया था, जिसके 3 सीजन के टोटल 24 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और हर सीजन में कहानी अलग दिखाई गई है। तो ये एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है जिसमें हमें पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा के साथ साथ एक्शन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, जिसके सीजन 2 में हमें जिमी शेरगिल और सीजन 3 में हमें विनीत कुमार मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी भी स्टार कास्ट बहुत बढ़िया है, जिसे एक बार देखना शुरू करोगे तो खत्म करके ही मानोगे। इसके बाद है साल 2023 में ही अभी मार्च मंथ में ही रिलीज की गई एक नई बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज राणा नायडू, जिसमें हमें साउथ के 2 बड़े सुपरस्टार राणा डगुपति एंड वेंकटेश डगुपति मेन रोल्स में दिखे और साथ में बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरवीन चावला भी मेन रोल में दिखी। और क्या कमाल की सीरीज थी ये, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है और अभी इस सीरीज का एक सीजन ही रिलीज किया गया है और इस सीरीज को सीजन 2 के लिए भी रिन्यू कर दिया गया है, जो जल्द ही इस साल के एंड में हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। और इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल 11 एपिसोड्स हैं, जो अभी नेटफ्लिक्स पे कई लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी कहानी राणा नायडू नाम के एक बंदे की होती है जो पैसे लेके बड़े बड़े अमीर लोगों की प्रोटेक्शन करने का काम करता है और वैसे उसकी पर्सनल जिंदगी में भी काफी घमासान मचा रहता है और बाद में जब उसका फादर जेल से बाहर आता है तो दोनों में ऐसी मीठी जंग शुरू होती है जो बाकियों के लिए काफी जानलेवा हो जाती है, जिससे इस सीरीज में कई कैरेक्टर्स की जान जाती है। तो ये भी एक बढ़िया हिंदी रेकमेंडेड वेब सीरीज है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अभी इसे नेटफ्लिक्स पे देखिए। इसके बाद है बंगाल की साइड से एक बढ़िया रोमांटिक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मोंटू पायलट, जिसका सीजन 1 2019 में रिलीज किया गया था और अभी तक टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिनके टोटल 19 एपिसोड्स हैं और IMDb रेटिंग 6.8 की है, जिसके दोनों सीजन अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। जिसकी कहानी मोंटू नाम के एक लड़के की होती है जो अपने बचपन से एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन बड़े होते होते गरीबी की वजह से एक प्रोस्टिट्यूट पिंप बन के रह जाता है, मतलब के दलाल, जिसे बाद में लोग मोंटू पायलट कह के बुलाने लगते हैं। तो बाकी उसकी जिंदगी में क्या भसड़ मची रहती है वो इस सीरीज में क्या गजब तरीके से दिखाया गया है। तो ये सीरीज हॉइचो पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जो हो सकता है कि आपको MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाए। तो आज की टॉप 10 लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये टॉप 10 लिस्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने की। और ज्यादा लाइक मतलब ज्यादा पार्ट्स, तो दबा के लाइक मारो इस वीडियो पे। बाकी अगर आपको भी ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज के नाम मालूम है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो
तो आप ही कमेंट्स में उस सीरीज का नाम लिखें, जिसको मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आपके नाम के साथ रेकमेंड करूंगा। तो ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।